नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो बड़ी बात दोस्तों, सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड को लेकर आज की बड़ी न्यूज़ आप देखो। डीपीसी की तैयारी, 62,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की अस्थायी पात्रता जारी, उच्च माध्यमिक स्कूलों को मिलेंगे 12,000 व्याख्याता। पूरी न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। नए शिक्षा सत्र में राजस्थान के उच्च माध्यमिक स्कूलों को व्याख्याता मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों के 3 साल की डीपीसी का शिक्षा निदेशालय ने काम शुरू कर दिया है। ये पॉइंट वाली बात है। शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल 2023 तक कार्यरत 62,210 वरिष्ठ अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसी सूची से अलग अलग विषयवार पात्रताएं बनाकर व्याख्याता पदों पर डीपीसी की जाएगी। इस सूची में यदि कोई त्रुटि हो तो 27 फरवरी तक आपत्ति अपने क्षेत्र के संयुक्त निदेशक को दर्ज करवानी होगी। निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर 3 साल की डीपीसी होने से राजस्थान के उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 12,000 व्याख्याता मिलने की संभावना है। 3 साल से डीपीसी नहीं होने से स्कूलों में व्याख्याता के रिक्त पदों का ग्राफ बढ़ गया है। वर्तमान में व्याख्याता के लगभग 20,000 पद खाली है। अब 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र 2026-27 शुरू होने वाला है। यदि मार्च में डीपीसी होती है तो नया सत्र शुरू होने के साथ ही उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता मिल सकेंगे। और आगे देखो, व्याख्याताओं के 20,416 पद खाली। वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याता के लगभग 20,416 पद रिक्त चल रहे हैं। राजस्थान के स्कूलों में व्याख्याता के 59,076 पद है स्वीकृत। इनमें से 38,460 पदों पर व्याख्याता कार्यरत है। 3 साल की डीपीसी में लगभग 12,000 पद भरने की संभावना है। अब देखो दोस्तों, बड़ी बात क्या है। बड़ी बात मैं इतने दिनों से आपको कह रहा था कि सेकंड ग्रेड की 34,452 पद माध्यमिक शिक्षा में खाली है और 9,300 प्रारंभिक शिक्षा में खाली है। दोनों मिला ले तो 43-44,000 पद होते हैं, लेकिन अपन प्रारंभिक शिक्षा की बात नहीं करते हैं। 34,452 पद सरकार कैसे भरेगी? 25,000 थर्ड ग्रेड की डीपीसी से पद भरेगी। जब ये डीपीसी होगी, इसके साथ ही होगी ये जो 12,000 पद वाली, इसके साथ ही। इसका मतलब ये हुआ 34,000 में से आप कम कर दो 25,000, सेकंड ग्रेड के 9,000 पद ही बचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ सेकंड ग्रेड की भी फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी हो रही है 12,000 पदों पर, तो वो पद इसमें फिर ऐड हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड के तो खाली होंगे और फर्स्ट ग्रेड के भरेंगे। तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए खुशखबरी है दोस्तों कि थर्ड ग्रेड की इतनी बड़ी 25,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद भी सेकंड ग्रेड के जो पद है ना 12,000, तो ये डीपीसी के प्लस 9,000 जो बचेंगे 21,000 फिर भी खाली रहेंगे सीधी भर्ती के लिए सारे के सारे पद। जरा सोचो दोस्तों, 21,000 खाली पद रहेंगे। इसमें से दोनों भर्तियाँ 2024 वाली सेकंड ग्रेड 2129 और 6500 पदों पर कितने हो गए? 8,429 पद ही भरेंगे दोनों भर्तियों से। फिर भी 21,000 में से आप 8,429 कम कर दो, कितने बचते हैं? 13,000 के आसपास पद बचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नई सेकंड ग्रेड 12 से लेकर 13,000 पदों पर आने की संभावना है। आपके लिए बल्ले बल्ले हैं जो सेकंड ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है।